अच्छा पंजाब के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश के 5 सबूत देखिए। करतारपुर कॉरिडोर के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले का कबूलनामा भी हम दिखाने वाले हैं। इसके अलावा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पंजाब को दहलाने की धमकी भरी चिट्ठी भेजी है, जिसकी हिटलिस्ट में निशाने पर स्वर्ण मंदिर है। जैश की धमकी वाली चिट्ठी और पाकिस्तान की साजिश के खुलासे के बाद पंजाब के कई शहर अलर्ट मोड पर हैं। सबसे पहले भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जासूसी का भंडाफोड़ करते हैं। 18 सितंबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ा गुरदासपुर के तिबड़ी गांव का रहने वाला विपिन सिंह। इंटेलिजेंस को इसके मोबाइल फोन में करतारपुर कॉरिडोर की तस्वीरें और आर्मी कैंट के वीडियो मिले। इसके अलावा पता चला कि इसने पाकिस्तान के नंबर पर इंटरनेट कॉलिंग भी की थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूछताछ में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले विपिन सिंह ने कई खुलासे किए। पाकिस्तानी जासूस का पहला कबूलनामा, पेशावर के किसी शख्स के लिए जासूसी की। नाम विपिन सिंह है, मैं जून 2018 से कंटैक्ट में रहा है। की नाम बंदे दा? वजीर अहमद दा। कित्थों दा ही? पेशावर दा ही। पाकिस्तानी जासूस का दूसरा कबूलनामा, आर्मी कैंट और करतारपुर कॉरिडोर की लोकेशन भेजी। मैंने फोन किया मैनू कहता है लोकेशन भेज आर्मी की कैंट दी। अच्छा सर मैं लोकेशन भेज दिया, मैं गेट की लोकेशन भेजती, दीवार की लोकेशन भेजती, क्वार्टर की लोकेशन। सुना आपने, पाक के लिए जासूसी करने वाले विपिन सिंह से पाकिस्तान के पेशावर में रहने वाले एक शख्स ने आर्मी कैंट और करतारपुर कॉरिडोर की लोकेशन मंगवाई। काम के बदले में पेमेंट देने के लिए पाकिस्तानी एजेंट ने इसे अलग अलग लोकेशन पर बुलाया। पाकिस्तानी जासूस का तीसरा कबूलनामा, 10 लाख की डील, पहली किस्त में 10,000 रुपए। पहले 10,000 रुपया दिता, पठानकोट दिता। अच्छा 10,000 रुपया, मैं 10,000 रुपया लिया, मैं 10,000 रुपया खा लिया। पाकिस्तानी जासूस का चौथा कबूलनामा, दीनानगर में दिए 50,000 रुपए। उसके बाद तो वो मैनू कहता है कि साडा काम करिया खा लिया। पाकिस्तानी जासूस का चौथा कबूलनामा, दीनानगर में दिए 50,000 रुपए। उसके बाद तो वो मैनू कहता है कि साडा काम करिया अं तेन पैसे दे जावे, तो उन्होंने लोकेशन भेजी। कितने पैसे थे उन्होंने? 50,000। दरअसल पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब और भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक साहिब के बीच करतारपुर गलियारा बनाया जा रहा है, जो गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती से पहले 9 नवंबर को सिखों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान में बैठा कोई शख्स भारत में बन रहे इस गलियारे की जासूसी क्यों करवा रहा है। कश्मीर में सख्ती के बाद पाकिस्तानी आतंकियों के नापाक पांव हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी आतंकियों के भारत में घुसपैठ के सारे रास्ते मोदी सरकार ने सील कर दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान पंजाब को सॉफ्ट टारगेट बना रहा है और इसीलिए करतारपुर कॉरिडोर के खिलाफ साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की जो ISI है वो हर वक्त इसी में लगी रहती है कि भारत की जो फौज, जहां हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं उनके बारे में खबर हासिल करना। इनका जो नेटवर्क है हर वक्त हमारी खबर देने की कोशिश करता रहता है। इसलिए हम सबके ऊपर में ना इंटेलिजेंस फोर्स, ना कि हमारे सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन हर एक भारतीय के लिए ये जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को पहचाने जो हमारी खबरें पाकिस्तान को, ISI को देते हैं। अब जानिए कि करतारपुर कॉरिडोर और आसपास की तस्वीरें मंगवाकर पाकिस्तान क्या हासिल कर लेगा। इन तस्वीरों के जरिए वो कैसी साजिश रचने की प्लानिंग करेगा। भारत की तरफ वाले करतारपुर कॉरिडोर की तस्वीरें हाथ लग जाने के बाद आतंकी इसकी मैपिंग कर सकते हैं, यानी वो ये जान सकते हैं कि भारत की तरफ वाले करतारपुर का नक्शा कैसा होगा, कैसे सुरक्षा के इंतजाम होंगे, कहां पर सुरक्षा बल तैनात होंगे। इसके अलावा वो ये भी जान सकते हैं कि आखिरकार कहां पर सुरक्षा के अगर कोई लैप्सेस उनको मिलते हैं तो वो कहां से आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये आने वाले वक्त में या फिर एक बड़ा थ्रेट परसेप्शन बन सकता है। करतारपुर गलियारे की संरचना को समझकर पाकिस्तानी आतंकी आगे की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि कश्मीर से आतंक के सफाए के बाद से पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोडक्ट आतंकवाद के बाजार की कमर टूट गई है। अगर पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसने की कोशिश भी करते हैं तो बॉर्डर पर बेमौत मारे जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान एक बार खालिस्तान को फिर से जिंदा करना चाहता है और हो सकता है
उसी मकसद से करतारपुर गलियारे पर भी उसकी काली नजर हो। करतारपुर गलियारा ही नहीं, पंजाब का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर भी पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर है। फिरोजपुर के डीआरएम ऑफिस को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से भेजी गई एक धमकी वाली चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा है कि 28 अक्टूबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को बॉम्ब से उड़ा देंगे। इसके अलावा जैश की धमकी वाली चिट्ठी में लिखा है कि उसी दिन बठिंडा के दमदमा साहिब और पटियाला के काली माता मंदिर को भी बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। जैश की धमकी वाली चिट्ठी में निशाने पर कई रेलवे स्टेशन भी हैं। चिट्ठी में लिखा है कि 8 अक्टूबर को फिरोजपुर छावनी, बठिंडा, अमृतसर, फगवाड़ा, जालंधर, पटियाला समेत फिरोजपुर में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों को भी बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। पर इसको लेकर कैसे इंतजाम किया गया सर? इसको लेकर हमने जो है एडवाइजरी जारी कर दी है ऑलरेडी। जिला प्रशासन को बता दिया है, पुलिस प्रशासन को बता दिया है, और ऑलरेडी हमारे हर जगह जो है वो इंटेलिजेंस विंग जो है इसमें अलर्ट है। जैश ए मोहम्मद की धमकी वाली चिट्ठी के बाद पंजाब और हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। कई रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले की कड़ी चेकिंग की जा रही है। इंडिया न्यूज के संवाददाता ने भी पड़ताल की कि आतंकी धमकी के बाद सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं। जाहिर है कि कश्मीर में आतंक का फन कुचले जाने के बाद पाकिस्तान की काली नजर अब पंजाब पर है, लेकिन आतंकियों को बैकअप देने वाली पाकिस्तानी सरकार और सेना को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार सख्त संकट वाली मोदी सरकार है। फिरोजपुर से राजेश मेहता और लुधियाना से अरुण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन पंजाब ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। आज हम आपको पाकिस्तान की साजिश दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपको ये बताएंगे कि कैसे महज कुछ 100 मीटर दूर से पाकिस्तान कश्मीर को टारगेट कर रहा है। बॉर्डर पर हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश। बार बार पिटने के बाद भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। आतंकियों को सीमा पार कराने के लिए गोले बरसा रहा पार। निहत्थे गांव वालों पर गोलियां दाग रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर मोदी सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सफाई का संकल्प ले लिया, लेकिन आतंकियों की सप्लाई से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। इसके लिए सीमा पार से पाकिस्तानी रेंजर्स गोलीबारी कर रहे हैं। मेड इन पाकिस्तान मोर्टार से घाटी में डिफ्यूज किए जा रहे हैं। सीज फायर उल्लंघन का सबसे ताजा मामला राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर का है, जहां जुमे के दिन पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की। एलओसी पार से पाकिस्तानी रेंजर्स ने गांव वालों पर भी गोलियां बरसाई। एक दिन पहले इंटरनेशनल बॉर्डर के पार से पाकिस्तान ने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में गोलियां बरसाई। सुबह 10:30 बजे शुरू हुई फायरिंग देर शाम तक जारी रही। सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान का वो आतंक का गांव दिखाते हैं जहां आगे आतंकी बैठे हैं और पीछे से पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग कर रहे हैं। उसकी टीम इस वक्त हीरानगर सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके में हर 50 मीटर की हाइट पर हम पहुंचे हैं, आपको पाकिस्तान के उस इलाके को दिखाने के लिए जहां से पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है, और आतंक के उस गांव को जो है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर पिछले 4 दिनों से फायरिंग हो रही है और अभी भी रुक रुक के ये फायरिंग जारी है। ये सामने जो इलाका देखेंगे आप, ये इलाका जो है ये पाकिस्तान का जो इलाका पड़ता है वो सियालकोट का है, और हीरानगर सेक्टर के ठीक सामने ये इलाका पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो
ये ठीक सामने जो इलाका देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के सियालकोट का बीकाचक इलाका पड़ता है। यहीं पर बीकाचक गांव है जो आतंक के गांव के नाम से भी जाना जाता है। बीकाचक में ही कई आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान के सेना और रेंजरों की मदद से यहां पर पनाह लिए हुए हैं, जो घुसपैठ की फिराक में हैं। और पिछले 4 दिनों से एकाएक पाकिस्तान ने इस इलाके में फायरिंग इसीलिए की कि घुसपैठ करवानी थी, मगर बीएसएफ को इसकी पहले से भनक लग चुकी थी। शायद इसी वजह से इस पूरे इलाके में जो है मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये गांव जो आप देख रहे हैं, यहीं पर मस्जिदें हैं, यहीं पर आतंकियों को पनाह मिलती है, यहीं पर पाकिस्तान का बीकाचक गांव है, यहीं पर इनके लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग का सिलसिला जो है ये पाकिस्तानी सेना जो है वो चलाती है। इंडिया न्यूज की टीम सरहद के उस इलाके में भी पहुंची जहां पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए बीएसएफ की चौकियों और गांव वालों पर गोली दाग रहा था। हमारे मनिहारी गांव में पहुंचते ही सरहद पार से फिर फायरिंग शुरू हो गई। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और हम जैसे ही यहां पहुंचे और इस फायरिंग को कवर कर रहे थे, गांव के हालात को कवर कर रहे थे, अचानक से फायरिंग एक बार फिर शुरू हो गई और हमें भागकर इस बंकर में पहुंचना पड़ा, जहां पर आप देखेंगे जो मासूम बच्चे हैं, लोग हैं जो इस इलाके के, वो इस वक्त यहां पर बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं। आपको बता दूं 4 दिनों से ये हालात जो हैं वो बने हुए हैं और 4 दिन से ये लोग जो हैं इसी तरह से कहीं ना कहीं रहने को मजबूर हैं। कितनी खतरनाक होती है जो छोटी हथियारों की फायरिंग है? सर ये फायरिंग बहुत खतरनाक है, डर के मारे हम छुप जाते हैं। बैंकरों में बड़ा फायरिंग हो रहा है, डर के मारे जा रहे हैं हम। अचानक से बंद था फायरिंग, अचानक से कैसे तेज हो गया? फिर मशीन चालू हुआ, फिर अभी वो काम शुरू किया, फिर फायरिंग शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं बेशक? ये मिट्टी का तुस्सी बन रहा है उधर, उसके लिए फायरिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जैसे ही बीएसएफ की तरफ से काम शुरू किया गया बंद बनाने का, फायरिंग जो है तेज हो गई। आप लोग कहाँ थे जब ये फायरिंग शुरू हुई? हम खेत में थे अभी। तो क्या हुआ अचानक से? फायरिंग शुरू हो गया, हम भाग के आए हैं अभी। तो ये अगर खेत में रहें तो जान जाने का खतरा रहता है? हाँ, जान जाने का खतरा है, बहुत फायर होते हैं उधर। बहुत फायर होता है। मैं आपको देख रहा हूँ पूरा पसीने में जो है वो लोग लथपथ हैं, जमीनों में काम कर रहे थे, मगर अचानक से फायरिंग हुई। आप लोग भी खेतों में थे? हाँ सर, काम कर रहे थे खेत में, अचानक फायर हुआ तो घास काटने के लिए पशु अचानक जितना काटा था उतना उठाकर घर की तरफ भागे। अभी घाटी में सुरक्षा का जायजा लेने नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह भी पहुंचे। वहां उन्होंने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। जाहिर है 370 खत्म होने के बाद कश्मीर बदल रहा है और पाकिस्तानी आतंकी लाख कोशिश कर ले, अब घाटी में उनकी खैर नहीं। दिल्ली से सुमित चौधरी और कठुआ से अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज।